विद्या यस्य स्वयं स्वभावाप्तिः अभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। यह स्तोपदेश नामक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। आचार्य योगी पूज्यपाद देवनंदी स्वामी ने 5वीं शताब्दी में इसकी रचना की। इस ग्रंथ में आचार्य ने वह चर्चा की है जो जैनी भव्य जीवों के लिए सुननी चाहिए। हम दूसरी चर्चाएं बहुत सुनते, संसार की चर्चाएं बहुत सुनते, विषय कसाई की चर्चाएं बहुत सुनते, लेकिन अपने हित की चर्चा वो सुनते नहीं। तो वो चर्चा सुनाई है, इष्ट चर्चा सुनाई है, जो बात जिनेंद्र भगवान को और जैन दर्शन को इष्ट है, अनुकूल है, वो चर्चा इस ग्रंथ में की गई। आज अपना 8वां श्लोक चलेगा। वपुर्ग्रहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ा स्वामी प्रपद्यते। वपु माने होता है शरीर, जो हमारा शरीर है ना, ये ग्रहम जो घर है जिसमें रहते हैं, धनम जो पैसा है, उसके अलावा दारा स्त्री पुत्र आदि, पुत्रा जो संतान है, मित्राणी जिनको आप सखी सहेली सहेला बना लेते हैं, और शत्रुआ उसको दुश्मन भी बना ले। समझ गए? सर्वथा अन्य स्वभावानी, ये सभी कैसे हैं? अन्य स्वभाव वाले। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द यही, अन्य स्वभाव वाले हैं। तो मतलब क्या? अभी तो शब्दार्थ बताया, आज की चर्चा इसी पर केंद्रित रहेगी। मूढ़ स्वानि प्रपद्यते, जो मूढ़ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो इन्हें अपना समझते। शत्रु समझो तो भी तुम्हारी मूढ़ता, मित्र समझो तो भी तुम्हारी मूढ़ता। मैं एक अत्यंत सरल दृष्टांत देता हूं। कोई व्यक्ति मुनि दीक्षा ले ले, संजय भाई क्या करे? मुनि दीक्षा ले ले। अब उसके घर के लोग आए तो वो किसी को पहचाने या ये कहे कि ये मेरे गृहस्थ अवस्था के पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई हैं, भाभी हैं, ये सब कहें, तो वह मुनिराज सच्चे होंगे कि झूठे? क्यों? क्योंकि उनका मोह छूटे ही नहीं, और जिसका मोह नहीं छूटा उसे वैराग्य हुआ नहीं, और जिसे वैराग्य नहीं हुआ उसे समझ में क्या आया? कुछ नहीं आया। ख्याल में? अब देखो, चलो भाई वो तो मुनिराज थे, हम तो संसारी गृहस्थ थे। एक बात बताओ, जो सत्य है वह व्यक्ति से सत्य है कि वस्तु से सत्य है? सत्य का निर्णय कैसे करोगे? व्यक्ति से या वस्तु से? वस्तु से करोगे ना। तो जगत के जितने भी जीव हैं वो सब स्वतंत्र हैं। तुम उन्हें अपने भ्रम से अपना शत्रु या मित्र मानते हो। एकदम बैठ करके थोड़ा तिरछे बैठ सुनो। क्या हम भ्रम से मानते हैं, अज्ञान से मानते हैं, वो वास्तव में तुम्हारे कोई नहीं। आज आप जिससे जो रिश्ता रखते हो, एक बात बताओ पहले, क्या आत्मा की अनादि अनंत सत्ता मानते हो क्या देह के नष्ट होने से आत्मा का नष्ट होना मानते हो? अनादि अनंत मानते हो। तो अनादि अनंत में ये आत्मा किस किस धर्मशाला में नहीं रुका, किस किस शरीर में नहीं गया, और दूसरे भी मिले होंगे। जिसको आज आपने माता समझा, उसी को किसी जन्म में बहन समझा।
तो ये रिश्ते तो कृत्रिम है ना, आत्मा का स्वरूप वास्तविक, ये रिश्ते आत्मा नहीं। ख्याल में? तो ऐसी स्थिति में आप कैसे पहचानेंगे, कैसे निर्णय करेंगे, ये मैं आपसे पूछना चाहता। वस्तु से निर्णय करेंगे क्या वर्तमान के संबंधों से निर्णय करेंगे? ठीक है बेटा, कोई बात, जितना चल रहा उतना अभी की चर्चा में तो चल जाए, ये नहीं भी होगा तो काम चल जाए, क्योंकि अपन थोड़े से लोग हैं। पर सुबह जो गाना पड़ता है ना, उसमें परेशानी है, लोग पीछे तक बैठते हैं, कल और बढ़ेंगे, परसों तो बिल्कुल बाहर तक भरा रहेगा। तो उसके लिए अपनी व्यवस्था कुछ ना कुछ करना, चिंता नहीं। अभी बात सुनो क्या कह रहा हूं, कि जितने रिश्ते हैं उनमें से कौन सा रिश्ता ऐसा है जो नकली होता है? क्या प्रश्न पूछा आप लोगों से, यही बच्ची बताएगी। बोलो बेटा, कौन सा रिश्ता नकली होता है? राजेश जी आप बताएंगे, कौन सा रिश्ता नकली होता है? 90% रिश्तों में धर्म का रिश्ता नकली होता है। बताओ, ये मेरे धर्म पिता हैं, माने असली पिता नहीं है। ये मेरी धर्म बहन है, माने असली बहन नहीं है। क्यों भाई साहब? एक धर्म पत्नी को छोड़ के बाकी सब जिसमें धर्म जुड़ गया वही नकली हो। ये तो चलो व्यंग्य था, इसमें कोई खास असली उद्देश्य मेरा कुछ और था। मेरा उद्देश्य ये था कि दुनिया में संबंध बनते हैं, पर किस संबंध को नकली कहा जाता है, मैं आपको थोड़ी सी व्याकरण सिखाता हूं, अभी समझ में आ जाएगा, बच्चे भी जानते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। मुख्य विभक्तियां 6 हैं ग्रामर में। कर्ता, जो उस कार्य को करे वो कर्ता, जिस कार्य को करे वो कर्म, जिसकी सहायता से करे वो करण, जिसके लिए करे वो संप्रदान। याद योगेंद्र जी, अकेले अपना पेट भरने के लिए दिन रात कमाते हो? घर है, माता पिता है, बच्चे हैं, सबके लिए करना तो क्या संप्रदान हो गया ना। पर अपादान, किससे अलग होके करते हो? क्यों? पहले माता पिता के साथ रहते थे, अब माता पिता को छोड़ के नौकरी के लिए अलग रह रहे हो, ठीक है ना। और अधिकरण, कहाँ पे रह रहे हो? सब दिल्ली में रहे। ये 6 चीजें लोक में असली मानी गई, एक चीज नकली मानी गई, तो उसका नाम क्या है? संबंध जो है ये कारक नहीं है। जिन्होंने यदि हिंदी ग्रामर भी थोड़ी बहुत पढ़ी हो, क्यों रूबी, इतना तो पढ़ा है ना, संबंध को कारक नहीं माना। क्यों? क्योंकि ये तो नकली होता है। जैसे मेरा पेन, तुम कहते हो मेरा पेन, पेन मानता है कि ये तुम्हारा है? वो नहीं मानता। तो बताओ, उसने जिसको तुम कह रहे हो उसी ने स्वीकार नहीं किया। जगत के जितने रिश्ते हैं सब कहते हैं हाँ साहब ये पति है, ये पत्नी है, सबके रिश्ते एक सीमा तक, जब तक मतलब निकलता है जब तक है, और जिस दिन मतलब नहीं निकलता उस दिन कोई किसी को नहीं पूछता। समझ गया? लोग रूढ़ियां निभाते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। कौन पत्नी को साथ लेके आए थे? पैदा हुए तो साथ लेके आए थे? नहीं। साथ लेके जाओगे? कौन सा रिश्ता है जो साथ आप निभा सकते? आप अपने राग में सोचते हो
अपने मोह से सोचते हो कि हाँ साहब मुझे सबको निभाना, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन ये जिम्मेवारी ज्ञानी जीव जब जानते हैं कि आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय, यों कब हुई इस जीव को साथी सगाना। जब ऐसा जानते हैं तो आचार्य ने क्या लिख दिया, मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते, जो इन्हें अपना कहता है, चाहे शत्रु का चाहे मित्र का, जो इन्हें अपना कहता है वो कौन है, मूढ़ है। क्यों? क्योंकि ये सर्वथा अन्य स्वभावानी, ये तुम्हारे स्वभाव रूप है ही नहीं, तुम भ्रम से मानते हो, ये सच्ची बात। सत्य क्या है? भ्रम सत्य है। क्या किसी ने चुटकुला है कि एक कोई विद्वान महाराज जी कोई मंदिर में उपदेश दे रहे थे, बहुत से लोग सुन रहे थे, तालियां भी बजा रहे थे। अब मजे की बात, उनसे पूछा कि महाराज इसमें भ्रम क्या है और सत्य क्या है, कि आप लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हो और मैं सुना रहा हूं, ये सत्य है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो आप मान रहे हो, ये भ्रम। जितना अच्छा लगता है उतना मानते। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी ये कहानी या चुटकुला सुनाओ तुरंत सुन लेंगे, जो समझ में आता है, जो अच्छा लगता है वो मान लेते हैं। हाँ साहब बहुत अच्छा सुनाओ, दो और सुनाओ, लेकिन जो चीज इन्हें अच्छी नहीं लगती, जो समझ में नहीं आती, उसके लिए राजी नहीं। कहते हैं अब हमें जाने दो, हमें खेलने दो, तो तुम उपदेश दे रहे हो, समझ रहे? देखो, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, आज आपको एक सच्ची घटना बता, बहुत मार्मिक है। आपने सुरत केवली भद्रबाहु का नाम सुना है? ललित जी कौन थे? जी अरे जब बता दिया सुरत केवली थे तो कौन थे, क्या उत्तर नहीं पता। ये तो ऐसे हो गया 15 अगस्त कौन सी तारीख को आता है। अरे सुरत केवली थे इतना तो कह सकते हो ना कि अंतिम सुरत केवली, इतना तो मैंने बता ही दिया था। एक खास बात, उनसे पहले के जो सुरत केवली थे उनका नाम गोवर्धनाचार्य था, ठीक है ना? तो गोवर्धनाचार्य को ये चिंता हुई कि अब पंचम काल शुरू हो गया है, दिन पे दिन बढ़ रहा है, अब ये जिनवाणी कैसे सुरक्षित रहेगी? सुरत केवली के अलावा कोई याद नहीं रख सकता। सामान्य जीव रट रट के याद नहीं होती, ये तो पात्रता होती जब याद हो। समझे में? तो वो अपने कहीं आहार चर्या के लिए निकले थे, करके लौट रहे थे, रास्ते में देखा ऐसे बच्चे खेल रहे थे। अब आजकल आपने कुछ अलग तरीके सीख लिए, पहले तरीके कुछ अलग होते हैं। बच्चियों के साथ भले ही आप भेद कर लो, वरना बच्चे तो 8-10 साल के, 7-8 साल की उम्र तक तो नंग धरंग खेलते थे। गाँव में उनके कोई माइंड नहीं करता था। आजकल तो जरा में सेम बोलने लगते, पहले कुछ नहीं। समझ में? वो शेमलेस नहीं थे, वो शेमलेस थे। मतलब शर्म क्या होती है? जिसे विकार से परिचय होगा उसे शर्म आएगी, जो विकार ही नहीं जानता शर्म का ही किया। समझ में? विकार वो शर्म की मां है। जितना आपको विकारों से परिचय होगा उतनी शर्म आएगी। मुनिराज क्यों सबके बीच में ऐसे चले जाते? क्यों? क्योंकि वो निर्विकार हो। ख्याल में? अब आओ मुद्दे की बात। 8 साल के थे बालक भद्रबाहु, वो ऐसे ही नंग धड़ंग बच्चों के साथ कंचे खेल रहे थे, गोल गोल। आजकल तो कांच के कंचे बन जाते, पहले पत्थर के ही बनते थे। समझ में? तो गोल गोल ऐसे कंचे लिए, तो गोवर्धनाचार्य ने देखा कि एक बच्चा कंचे के ऊपर कंचा रख रहा। बिटिया क्या कर रहा? कंचे तो समझते हो ना? हाँ। कंचे के ऊपर कंचा रखा आपने कभी? और रखा तो टिका कभी?
ऐसा बैलेंस बनाया कि 14 कंचे एक के ऊपर एक रखे गए विदाउट एनी सपोर्ट। समझिए बच्चे, जब गोवर्धनाचार्य ने ये देखा कहते अरे ये तो 14 पूर्व का ज्ञाता होगा। लक्षण, मुनि होते हुए एक बच्चे के माँ बाप के पास गए घर, उनसे मांगा तुम्हारे बच्चे को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे सब देखभाल करेंगे, ये बच्चा अगला सुर्त केवली बनेगा, इसे हमें दे दो, तुम्हारे संसार में रहा तो इसका मन विषय कसाय में भटक जाए। महाराज आपने कैसे जाना? अरे अच्छों के लिए अत्यंत दुर्लभ 14 कंचे एक के ऊपर एक रख दिए और मजाल कोई हिल जाए, ये लक्षण जाना। समझे? और उस बालक को 8 साल के बालक को अपने संग में ले आए, वहां उसको जैन तत्व ज्ञान सिखाया, संस्कार दिए। चिंतक आप सोचो, एक आप तो कह देते हो सब बच्चे मानते नहीं, एक आप तो ग्रस्त हो, आप मनवा सकते, आप टॉफी दे सकते हो, बुरा मत मानना रजनीश भाई, क्या आपके पास बहुत से इलाज हैं, आप लार दुलार भी दिखा सकते हो, लेकिन एक दिगंबर साधु वो राग दिखा सकता है, किसी से डांट सकता है। अब सोचिएगा, जिन्हें डांटना नहीं, द्वेष नहीं, राग नहीं, अशुद्ध चीजें इधर उधर से लेके देना नहीं, मांग किसी से सकते नहीं, पैसा पास में होता नहीं क्योंकि जेब ही नहीं होती, और जेब कहां से आएगी जब कपड़े नहीं होते। समझ रहे ना? ऐसी स्थिति में एक बच्चे को जैन तत्व ज्ञान सिखाते हुए अपने संग में साथ में रखा, और वह बच्चा कुछ दिन बाद दीक्षा ली उसने संस्कार सीखने के बाद, और वह 5 माह सुर्त केवली भद्रबाहु बना। कुंद कुंद अपने आप को लिखते हैं सीसेन या भद्रबाहु से, मैं भद्रबाहु का शिष्य हूं। समय सार में लिखते हैं गमय गुरु भद्रबाहु, मेरे गमक गुरु भद्रबाहु थे। डायरेक्ट नहीं से उन्होंने दीक्षा नहीं दी, लेकिन जो मैंने सीखा वो उनकी परंपरा से सीखा। कैसे हुआ था भैया ये चमत्कार हुआ कैसे, बताइए आप। मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते, संसार के जीव संसारियों के बीच में रहोगे तो आप वही बातें सीखोगे जो नहीं सीखना चाहिए। मैं सही घटना बताता हूं, मेरी बड़ी बिटिया उस समय इस छटन की जितनी थी, 2-2.5 साल की होगी, ये तो बड़ी होगी, और छोटी। तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे नौरोजी नगर में, तो नीचे ग्राउंड में शाम को सारे बच्चे खेलते थे हर घर में। वहां करीब करीब 24 दूनी 48 फ्लैट थे आमने सामने, बीच में बड़ा ग्राउंड बना था। तो वो बिटिया भी कहा हमें भी खेलने जाना, तो इन्होंने कहा जाने दो, खेलने दो बच्चों को। अब साहब क्या हुआ, तीसरे दिन मैं यूनिवर्सिटी से लौट के आया, जरा देर हो गई, तो वो बच्ची एक तगड़ी सी गाली दे रही और मुस्कुरा के दे रही, गुस्सा के नहीं दे रही, मुस्कुरा के दे रही। मैंने कहा ये कहां से सीखी, हमारे घर में कोई देता नहीं, न ये बोलती न मैं बोलता, तीसरा रहने वाला नहीं, जो आते जाते हैं वो भी ऐसा नहीं बोलते, सीखी कहां से। तो इन्होंने कहा मारना मत, लेकिन नहीं मारे, बताओ तो सही सीखी कहां से। तो उन्होंने कहा जिनके पास नीचे खेलने जाती है उनमें कुछ बच्चे ऐसी गालियां देते हैं, इसे गाली का अर्थ नहीं पता, अभी शब्द सीखी। समझ में आया बच्चे? मैंने तुरंत कहा कि आज के बाद नीचे खेलने जाना बंद। तो बिटिया रोने लगी, फिर मैं क्या करूंगी, सारे बच्चे खेलेंगे, मैं मेरे साथ कौन खेलेगा।
आप विश्वास करोगे, मैं तुरंत बाजार गया उसको लेके, जरूरी के खिलौने, जो चीज पसंद, और रोज शाम को 1 से 1.5 घंटे उसके साथ खेलता। तुझे जो खेल खेलना वैसे खेल, तुझे मुझे घोड़ा बनाना, मैं बनने को तैयार हूं, लेकिन गलत संस्कार देने को तैयार। तुझे पता नहीं है कि उस गाली का अर्थ क्या होता है, लेकिन गाली तेरी जुबान पे चढ़ गई, ये बहुत बड़ा खतरा है। बुरे संस्कार पड़े उससे पहले उसे निकाल लो। लो भाई साहब, भद्रबाहु स्वामी के लिए गोवर्धनाचार्य ने उस संसार से निकाला, वो तत्व ज्ञान सिखाया, तो वो द्वादशांग के पाठी बने। क्यों? क्योंकि ये संसारी जीव जितने हैं, ये अन्य स्वभावानी, ये इनके स्वभाव विपरीत हैं। ये जो कुछ सिखाएंगे वही सिखाएंगे जो तुम्हें नहीं सीखना। भाई साहब, यहां पर किसी को 12 भावनाएं सुनाई जाए तो उसका चेहरा देखने लायक होता है, सुनने वालों का भी देखने लायक। बताओ, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। जबकि दौलत राम जी लिखते हैं, इन चिंतत सम सुख जागे, जिम ज्वलन पावन के लागे, वैराग्य पावन माई, चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। डॉक्टर साहब, कितना अंतर है। जिन 12 भावनाओं को पढ़ के आपको समता और सुख, चेहरे पे प्रसन्नता आ जाना चाहिए, वो पढ़ते हुए खेद खिन्नता लगती है, दुख लगता है, परेशानी लगती है। हाय राम, क्या हो गया, मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। ऐसा मर तो जाओगे। अरे तुम अमर हो, मरोगे कैसे? विनाशीक पुद्गल की काया, ये जो काया है ये छूटती है, आत्मा कभी मरता नहीं है। लेकिन हमने ऐसे लोगों की संगति की जो शरीर में अपनापन सिखाते। सच बताओ, आपसे ये कहा जाए किसी से कि 5 मिनट आत्मा शब्द के ऊपर बोलना है, क्यों? बता पाओगे? आपसे पूछ रहा हूं। और आपसे अभी कहूं कि मेकअप करने के बारे में पूछना है तो सारे ब्यूटी पार्लर का एड्रेस बता देंगे। व्यंग नहीं कर रहा हूं, सामान्य बात बता, क्यों ना? वो जानकारी संसार की सारी जानकारी है, और जिस धर्म में, जिस आमनाय में जन्म लिया, उसका काना अक्षर ज्ञान। कभी जानने की कोशिश नहीं की, बिना ही जाने। अरे साहब, कौन से बूढ़े हो गए, जब बूढ़े हो जाएंगे तो कर लेंगे धर्म, सुन लेंगे, जब इंद्रियां साथ नहीं देंगी तो सुन लेंगे। अरे भले आदमी, अभी कौन सी इंद्रियां साथ देती हैं बता दो। क्यों? आए दिन आंख से लेके कान तक कभी कुछ गड़बड़ी चलती ही रहती है, और इनका उपयोग आपने करना सीखा। एक बहुत सुंदर भजन है मनोज जी, कभी आपने सुना हो। एक कवि ने भगवान की मुद्रा की ओर देखा और देखते हुए वो भजन लिखा कि लख वे जोग रहो कछु नाही, ताते नासा दृगे अचलंग। हे भगवान, आपने नासाग्र दृष्टि क्यों कर रखी? हमें क्यों नहीं देखते? हम आपके हाथ जोड़ रहे, पूजा कर रहे, स्तुति कर रहे, साष्टांग प्रणाम कर रहे, क्यों नहीं देखते? तो कहते लखवे जोग रहो कछु नाही। ये क्या देखे? ये सब मतलब के धनी है। तुम्हें जब तक लगता है कि भगवान के आशीर्वाद से कुछ पुण्य मिल जाएगा, कुछ बिगड़ा काम बन जाएगा, क्यों? हमारे जैन धर्म में सच बताओ, भगवान वीतरागी है कि नहीं? पक्का है? कोई शंका आप लोगों को? डॉक्टर साहब, नहीं है ना? तो फिर कोई भगवान अच्छे और कोई भगवान कम अच्छे क्यों लगते? क्यों? क्योंकि वो वीतरागी है। वीतरागी है, 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 वीतरागी है। वीत
पार्श्वनाथ ज्यादा अच्छे क्यों लगते हमें, तो ये बता। क्यों लगते हैं जब 2400 तीर्थंकर एक जैसे वीतरागी, फिर हमें कोई अच्छे क्यों लगते? सब अच्छे लगना चाहिए, हमें मंजूर, लेकिन कोई अन्य से अच्छे लगते हैं, इसका मतलब आपके मन में कुछ और है। अरे वीतरागता तो सबकी एक जैसी है कि अलग अलग है? संजय भाई, एक जैसी है ना, पक्का मानते हो? तो फिर तुम्हें आदिनाथ और पार्श्वनाथ में अंतर क्यों है? जगह थोड़े बड़े छोटे बना दिया नहीं, मुझे पता है, मैं बताता हूं। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बड़े गीत गाए जाते हैं। मक्सी के पारसनाथ बनने की रक्षा कीजिए, पार्श्वनाथ रक्षा करेंगे। जिन्होंने अपनी रक्षा नहीं की थी, कमट को मार कर चाहे थे तो एक उंगली टच कर देते तो कमट समुद्र में जाके गिरते। इतनी ताकत थी, अतुल्य बल था। उसके बावजूद जिन्होंने अपनी रक्षा नहीं की वो तुम्हारे बनने की रक्षा करने आएंगे। मतलब दिमाग में कितने वायरस है, समझ गए ना? वो हमारे मौके पर रक्षा करेंगे। क्यों भाई? और जो महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे कि नहीं थे? दिगंबर आमना में तो पक्के थे ना डॉक्टर साहब, पक्के में। उनसे कहते हैं सबसे ज्यादा बच्चे मांगने वाले महावीर जी जाते। जिन पार्श्वनाथ ने कमट को, भूत को नहीं भगाया, वो तिजारा जाके सारे भूत उन पार्श्वनाथ से भगवाना चाहते। बताओ ये गड़बड़ियां क्यों आई? मैं पूछ रहा हूं आपसे। इसका मतलब है हमने भगवान को वीतरागी माना नहीं। ये हम लोग अन्य स्वभाव वाले हैं। आप यदि आत्म स्वभाव वाले होते, वीतरागता को धर्म मानते होते, तो आप भगवान में भेद नहीं थे। मैं सच बताऊं, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं। ये घटना है 2002 या 2003 ऐसी आसपास कुछ रहा होगा। मैं दशलक्षण में कलकत्ता गया तीसरी बार। पहली बार तो 95 में गया, फिर शायद 97-98 के आसपास गया, फिर 2002 या 3 में गया, फिर नहीं गया। तो वहां एक अपनी दिल्ली वगैरह की तुलना में एक अलग सिस्टम है। हर कॉलोनी में, हर मंदिर में अलग अलग विद्वान आते हैं। कहीं माता जी आती हैं, कहीं कोई आते, भैया जी, दीदी जी, जो भी है आते। लेकिन एक जो पर्यूषण के भी दशलक्षण के बीच में जो रविवार पड़ेगा पहले ही, उस रविवार के दिन सारे विद्वानों को, सारे वक्ताओं को बड़ा बाजार जो जैन मंदिर है, समाज है बूल, वहां बुलाया जाता है, निमंत्रित किया जाता। उनकी स्थानीय समाज के लोग लेके जाते हैं और वहां सबको 5-5 मिनट बोलने दिया जाता है, ताकि पूरी समाज जान ले। वो हर जगह, हर मंदिर नहीं जा सकती, लेकिन सैंपल तो चख ले, तो किया जाता है। तो बाय द वे मेरी बदनामी कुछ ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि वहां पर मंदिर में, चौरंगी जो मंदिर था, उसमें मुश्किल से ऊपर के हॉल में 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी और प्रतिदिन 700 से 1000 तक लोग स्वाध्याय में। 4 मंजिल मंदिर पूरा भर जाता, पूजन बंद हो जाती उस समय, बाद में करेंगे। और नीचे रोड पे पूरे में टेंट हाउस की कुर्सियां लग जाती, रास्ता बंद, माइक चालू, तो लोगों में चर्चा थी। तो मैं पहुंचा तो समाज के अध्यक्ष महोदय खुद कहते, चलो चलो सब, आपको मंदिर हमारा गजब का है, दर्शन करा के। ललित जी ध्यान से सुनना जाए। वो लेके गए बड़े बाजार मंदिर में ऊपर। वो कहते, देखो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ 11 प्रतिमाएं तो रत्नों की हैं, 7 प्रतिमाएं शुद्ध सोने की हैं, चांदी की भी कई प्रतिमाएं हैं, अष्टधातु की भी हैं और कुछ पाषाण की। मैं सुनता रहा, सुन के नीचे चला आया। अब उन्हें पता नहीं था
कि कितनी बड़ी गलती की, किससे पंगा ले लिया। मैंने माइक पकड़ते ही जो मेरा नंबर आया, मैंने कहा भाई साहब मैं तो यहाँ आया था भगवान के दर्शन करने, लेकिन यहाँ के लोग जो आपके सज्जन गए थे ना, उनने भगवान के दर्शन नहीं करे। अरे खड़े हो गए, वो कराए तो थे, मैं लेके गया। अरे भैया वही तो मैं कह रहा हूँ, भगवान के दर्शन जब आप ही को नहीं हुए तो मुझे क्या करा? आप तो सोने चांदी हीरे इनके दर्शन करा रहे थे ना। मुझे ये कहते कि 3 प्रतिमाएं चंदा प्रभु भगवान की हैं, 4 प्रतिमाएं पारसनाथ भगवान की हैं, 2 प्रतिमाएं महावीर स्वामी की, तो अभी कम से कम नाम तो समझ में आते। आपके दिमाग में तो सोने चांदी हीरा ये चढ़े हुए हैं। क्या इनका नाम भगवान होता है? आपको महिमा धन की है, आपको महिमा वीतरागता की है कहां? अब अंतर ख्याल में आया क्या काम है? ठीक है। अब वो हक्के बक्के क्या बोले? मैंने कहा साहब इनने भगवान के दर्शन कराए होते तो मैं बहुत आपका आभारी हूं। फिर मैंने बोला, हमने कहा ध्यान रखना, जिनकी दृष्टि में सोने चांदी हीरा ये चढ़ा हुआ है, तुम नाम के बनिए जरूर हो, असल में बिगड़िए हो, क्योंकि तुमने इनके मोह में वीतरागता को नहीं जाना। संजय भाई क्या नुकसान हुआ? हमारे यहां कहा गया है, कोशिश भर सबसे उत्तम प्रतिमा जी कौन है? कि पाषाण की। सोने चांदी हीरे की प्रतिमाओं को श्रेष्ठ नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि उनमें आपकी जो दृष्टि है वो गुणों पे नहीं रहती है, धन पे रहती। आप देख लेना, आपके सिकोहाबाद में कोई सोने की प्रतिमा है? नहीं है। फिरोजाबाद में ऐसा है। क्यों भाई साहब? मैंने ऐसा सुना है ना? सुनो, नतीजा क्या होता है? पाषाण की प्रतिमा जी जो है वो हमेशा वेदी पे खुली रहेंगी, खूब दर्शन कर। और सोने की प्रतिमा जी पहले तो आकार प्रकार ठिकाने के नहीं होंगे, क्योंकि इतनी सी होंगी। उसके बाद वो जनेऊ में चाबी बांध के लाएंगे सेठ जी, जब वो खुलेंगे तो विराजमान किए, जल डाला, पोंछा और ताले में बंद। किस बात का टेंशन है? क्योंकि आपको भी पता है कि लोग धन के लिए आते हैं, इनमें वीतरागता नहीं देखते। यदि वीतरागता देखें तो दोनों की, चाहे पाषाण की हो चाहे सोने की, दोनों की बराबर है कि नहीं? लेकिन आपको सोने की महिमा आती है, पाषाण की महिमा नहीं आती। आपको पार्श्वनाथ की महिमा आती है, आपको सामान्य केवली की महिमा नहीं आती। इसका मतलब है कि आप अन्य स्वभाव हैं। आपने तत्व की दृष्टि नहीं पाई, आपने वीतरागता की दृष्टि नहीं पाई, आपने जैन धर्म के मर्म को नहीं। जहां तक बात करें, मैं भी हर्षित होता हूं। कैसे? ललित जी सच्ची घटना बता रहा हूं। कुछ संयोग ऐसा रहा कि दिल्ली में जब से अपना संपर्क बना, जिस मंदिर में भी प्रक्षाल पूजन किया, वहां मूल नायक महावीर स्वामी ने। मैं चल के अमेरिका गया 10 लक्षण में, जिस मंदिर में सैन फ्रांसिस्को उधर जाते थे, उसमें भी मूल नायक महावीर स्वामी। कनाडा गया, वहां 7 महीने रहा, जहां प्रक्षाल पूजन करता था रोज, वहां मूल नायक महावीर स्वामी। ऐसे एक संयोग से हर्षित होना कि देखो हमें संयोग में सब जगह मिल रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन 2 तीर्थंकर बिंब सामने विराजमान हो और उनमें एक के प्रति भक्ति उमड़ना और एक के प्रति वैसा बहुमान नहीं आना, अंतर की। ये आपकी दृष्टि के अन्य स्वभावपना है। आपने अभी वीतरागता को नहीं है।
आज इसी बात को खुल के हो जाए। क्यों भाई साहब, पार्श्वनाथ कमजोर थे क्या? और जिनके उपसर्ग नहीं हुआ वो कमजोर थे क्या? अरे उनके पाप का उदय नहीं था। पाप का उदय नहीं होना कोई आपकी कमजोरी की निशानी है क्या? आपकी पवित्रता की निशानी है? ये तो भैया होंडा और सर्पणी काल दोष था जो हुआ, वरना एक भी तीर्थंकर पे कभी उपसर्ग नहीं होता। 24 की 24 बीत जाती हैं, कभी किसी तीर्थंकर पे उपसर्ग नहीं होता। तो उपसर्ग नहीं होता तो वो तो साधारण कहलाते होंगे, एवरेज कहलाते होंगे। ये आपकी दृष्टि का दोष है, ये आपकी सोच की कमी है जो आप ऐसा सोचते हैं। बाहर के साधनों से भगवान महान नहीं हो। आपको पता है हमारे कई मुनिराजों की रिद्धियां भी होती हैं। आप रोज पढ़ते हैं स्वस्तिक क्रियासु परमर्शयो न, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्या अर्थ होता है उसका? कितने तरह की रिद्धियां बताई? 64 रिद्धि अलग है, वहां जो बताई वो 48 रिद्धि। आपको पहचान के लिए बता रहा हूं। जैसे नमोकार मंत्र ये सतखंडागम का मंगलाचरण है, ऐसे 48 रिद्धि मंत्र वह महाबंध का मंगलाचरण, जिस पर महाधवल नाम की टीका लिखी। महाबंध आज ये जो वेदी में विराजमान है ना, ये महाबंध ही विराजमान है। आप इसके पहले भाग को उठा के पढ़ेंगे तो शुरू में प्राकृत में 48 रिद्धि मंत्र दिए, वो मंगलाचरण है। मतलब रिद्धिधारी मुनिराजों को बारंबार नमस्कार है। आप भी कहेंगे साहब अक्षीण महानस रिद्धि, महाराज जी हमारे यहाँ आहार हो जाए तो चक्रवर्ती की सेना जीम जाए पर खाना कम नहीं पड़े। क्यों? बड़ी उपलब्धि है ना, है ना? आपने जैन धर्म को नहीं जाना। नाराज मत होना, मैं ऐसे ही टोकता हूं। नहीं जाना आपने। क्यों? क्योंकि रिद्धिधारी मुनिराजों को इसलिए नहीं पूजा जाता कि उन्हें रिद्धियां होती है। रिद्धि होने का 2 मतलब होते। पहला, उनका चारित्र कभी कमजोर नहीं पड़ा, वो वर्धमान चारित्र के धनी रहे। जिस दिन से दीक्षा ली उस दिन से तपस्या की उग्रता बढ़ती गई। समझ गए? तप की मात्रा बढ़ती गई, घटी नहीं। एक तो ऐसे मुनिराजों को रिद्धियां होती है, और दूसरा रिद्धया यमन मोहंती, मुनिराज को रिद्धि हो, एक चारण रिद्धि के अलावा अन्य किसी रिद्धि का प्रयोग मुनिराज करे तो मुनि पद छोड़ना पड़ता है। बिटिया समझ में आ रही बात? मुनि पद छोड़ना पड़ता है। क्या प्रमाण है? विष्णु कुमार मुनिराज ने विक्रिया रिद्धि का प्रयोग किया था, मुनि पद छोड़ा था, द्वारा दीक्षा ली थी, भले ही उस भाव से मोक्ष गए, लेकिन उस बार तो दंड लेना ही पड़ा था, प्रायश्चित लेना ही पड़ा। माने रिद्धियां होना अलग चीज है, लेकिन रिद्धियों पर आकर्षित होना, उनका प्रयोग करना, उनको चमत्कार की तरह दिखाना, जैन मुनि धर्म में चमत्कार का कोई स्थान नहीं। और जो चमत्कार दिखाए वो जैन मुनि नहीं। यदि हो तो रिद्धियों का निषेध क्यों किया? रिद्धियों के प्रयोग का निषेध क्यों किया? समझ गए? सबसे बड़ा चमत्कार है वैराग्य। सारे संसार के जीव अन्य स्वभाव वाले हैं। वो स्त्री में, पुत्र में, कुटुंब में, परिवार में, धन में, संपत्ति में, मकान, जमीन, जायदाद में वो राग करते हैं, और मुनिराज उनसे विरक्त हो। संजय भाई कभी पूजन की है? ऐसी बातें नहीं, सच सच बताया तो। अब मेरे साथ थोड़े बहुत रह के चतुर हो गए, ये पहले ही से वो रास्ता बता देते, काहे को हमारी बात पेटों के अब यार। सुनो, पूजन का मतलब क्या हो? एक अर्घ चढ़ाने का मतलब क्या हो? जानते हो आप? रूबी
आज सुबह वो पूजन हुई थी ना, नंदीश्वर दीप अष्टानिका पूजन भी जिसे कहते हैं, उसके अर्घ में क्या आता है, यह अर्घ की निज है तुमको अर्पित हो। अर्घ माने कीमती चीजें, मूल्यवान चीजें। अर्घ शब्द का अर्थ मूल्य होता है और अनर्घ माने अमूल्य। अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मूल्यवान चीज दे के माने जिसकी, चाहिए। अरे तुम्हें यही तो समझा रहा हूं, सुनो तो सही। तुम मूल्यवान चीज दे के तो भगवान लेते हैं क्या? तो देके का मतलब क्या है? अर्पित हो, स्वाहा करता हूं। आपने अखबार में रोज हेडिंग पढ़ी होगी, भयंकर आग लगी, करोड़ों का माल जलकर स्वाहा। स्वाहा माने गया, अब वो लौट के हाथ में आने वाला। क्या लिखते हैं, यह अर्घ जो कुछ भी जोड़ा है, मकान, फ्लैट, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, और भी कुछ जोड़ा हो तो हमें पता नहीं, समझ गए? जो कुछ भी जोड़ा है यह तुमको अर्पित हो। तो भाई साहब जब घर भी छोड़ दोगे तो रहोगे कहाँ? कि ध्यानत की नौ सेव खेत, मोक्ष महल में मेरा फ्लैट रिजर्व हो, भूमि समर्पित हो। अब बताओ, पूजन की हो तो बताओ, अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है ना? देखो मेरा तो काम है। ये अन्य स्वभाव क्या है? मैंने कहा था बहुत गहरी बात। अन्य स्वभाव माने जैसे हम यदि उल्टी आदत पड़ गई तो हर चीज को उल्टी नजर से देखते। एक बात बताओ, यदि कोई कान में, लेडी कान में, एक कान में पहने हो और एक कान में नहीं पहने हो, तो 99% जेंट्स को पता नहीं है, लेकिन 100% लेडीज को पता हो। अब हमें समझ में नहीं आता, तुम लोग दर्शन करने आते हो, पूजन करने आते हो, भगवान को ढोक देते हो कि सबके कान देखते हो। कई मंदिरों में प्रतिमा जी कितनी है, जहां बहुत होती है, वो पता नहीं होगा। हमारे ललितपुर साइड जाओ, वहां तो वेदी नहीं गिन सकते। एक एक मंदिर में इतनी इतनी वेदी और एक एक वेदी पे इतने इतने भगवान, समझ गए? उनका किसी को पता नहीं होता है। हालांकि बहू ऐसी आई थी, हमारे यहाँ एक और चलती है विपरीत मान्यता, उसने उल्टे पल्ले की साड़ी पहन रखी। इन बूढ़ी पुरानियों से नाक में दम। अरे उसे जो पहनना थी पहन ली, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो? तुम पूजन करने गई थी कि ये देखने गई थी? लेकिन अन्य स्वभावानी, वीतराग का दरबार, वीतराग की चर्चा, वीतराग की पूजन, वीतराग का गुणानुवाद, और उसके बाद भी निष्कर्ष लौट के घर में क्या आता है? कोई नहीं बताता कि भूमि समर्पित हो, मैं तो जमीन जायदाद चढ़ाए कार है, ये कोई नहीं बता। वो उल्टे पल्ले की कौन पहन के आया था, ये सब पता। ये मैं आपको समझा रहा हूं अन्य स्वभावानी का अर्थ क्या हो। वहां सब कुछ सही है। अरे नहीं पहनी तो नहीं पहनी, तुम्हारा क्या गया? उल्टे की ओढ़ी तो उल्टे की ओढ़ी, तुम्हारा क्या लिया? अरे तुम वीतराग के दर्शन करने गए थे, तुम्हें मंदिर में जाके ये देखना था, तुम्हारी दृष्टि किस पे होना चाहिए? तो दुनिया में चुटकुला चलता है, उसे तो आप चुटकुला कहते हो, लेकिन उनसे बड़े चुटकुले हमें ये लोग दिखते। तो कहते ना कि आदमियों पे चुटकुला बनाते हैं लोग। मैंने कहा भैया इन पर भी बनाया जाए, थोड़ा बैलेंस तो रहे ना। कोई चुटकुले के लिए नहीं कह रहा हूँ, मिलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक मर्म बता रहा हूँ। वो कहते साहब एक्सीडेंट हुआ, हाथ पांव टूट गए, गाड़ी का नंबर क्या था वो तो नहीं देखा, कौन सी कंपनी की गाड़ी थी वो भी नहीं देखा, गाड़ी का रंग क्या था वो भी नहीं देखा, लेकिन चलाने वाली कैसे कपड़े पहने थी वो पूरा। आप सोचो क्या अंतर पड़ा। माने जिसके द्वारा एक्सीडेंट हुआ
वो गाड़ी का पता नहीं, समझ में, हाथ पैर तोड़वा बैठा, लेकिन तो पुलिस वाला कहता 2 डंडे और लगना चाहिए। क्यों? कि एक्सीडेंट तेरी गलती से हो, कि तेरा दिमाग यदि गाड़ी पे होता तो अपने को बचाता, तेरा दिमाग तो चलाने वाली पे था ना, इसलिए ठुक गया तू, तेरी रिपोर्ट तक नहीं लिखी। यदि वो अपराध है तो जिन मंदिर में वीतराग के दर्शन के अलावा राग और रागियों के दर्शन करना, उनकी अच्छाई बुराई देखना, क्या ये अपराध नहीं है? क्या ये अन्य स्वभाव नहीं है? हमें समझना, हिम्मत तो करना पड़ेगा। बहुत महिमा गाई हमने भी उपसक घर पार्श्वनाथ स्तोत्र जो है ना, उपसक घरत्तोत्तम, मैंने भी उसका संपादन किया। कई दिन मैंने भी बहुत मन से पढ़ा, मेरा कोई विद्वेष नहीं है, पार्श्वनाथ मुझे भी उतने ही प्रिय है। जिस दिन पूजन होती है मैं भी बहुत बड़े मन से करता हूं, लेकिन अन्य की जैसे होती है उनसे ज्यादा मन से नहीं, एक जैसे। वही वीतरागता देखता हूं, वही वैराग्य देखता हूं, वही निष्प्रहता देखता हूं। ये आपकी दृष्टि है, तब तक आप अन्य स्वभाव नहीं है। और यदि ये इसके अलावा दृष्टि है तो आप कौन हो? अन्य स्वभाव, सर्वथा अन्य स्वभाव। आचार्य ने क्या शब्द जोड़ दिया? सर्वथा। ये जितने चाहे शरीफ बने, लेकिन है नंबर 1 के छटे हुए। किसी को ये शब्द बोलो रूबी तो कैसा लगे? लड़ने मरने को आ गए। आचार्य कह रहे कि नंबर 1 के छटे हुए बदमाश है। क्यों? क्योंकि ये वीतराग के दरबार में आके वीतरागता और वैराग्य के अलावा सब कुछ जानते थे। कोई पैसा दे मंदिर में तो आप खुशी से तालियां बजाते, लेकिन जिस समय भगवान के गुणों की चर्चा मैं बोल के बताता हूं, उस समय कितने, मेरी बात पर ताली बजाए ये नहीं कह रहा हूं, दूसरा अर्थ मत लेना, लेकिन कितने लोगों ने कब भाव हुए कि ये बात बहुत अच्छी लगी, चलो इसके हम अनुमोदना करें। नहीं हो। और सब चीजों पे होता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में पैसे की, पैसे वालों की, स्त्री पुरुष की, रिश्ते नातों की, इनकी महिमा बसी हुई है। अरे भाई, जिस समय निस्सही बोलते हैं माने सांसारिक चर्चा और चिंतन का निषेध, छोड़ के आओ बाहर। तो पैर धोते हो कि नहीं? कौन कौन नहीं धोता? अभी नाम बोल दूंगा तो लड़ाई हो जाएगी, इसलिए नाम नहीं बोल रहा। दोनों तरफ बैठे हैं जो नहीं धोते, मैं सबको जानता हूं, बाकायदा स्टडी की हुई है, और रोकता भी हूं, टोकता भी हूं, क्योंकि आते जाते तो दिख ही जाते हैं। पूजा करते नहीं दिखते, पर आते जाते तो दिख जाते हैं ना। सुनो, पैर क्यों धोते हो? कि संसार की गंदगी, धूल मिट्टी मंदिर में नहीं आ पाए, इसलिए पैर धोते हो ना सुरेश बाबू, रजनीश जी, इसीलिए धोते हैं ना। तो अकेले पैर ही धोना जरूरी है, विचार धोना जरूरी नहीं है। अरे पैर धोगे तो मंदिर की जमीन और जो चटाई है वो गंदी नहीं होगी, ये सही है, लेकिन विचार नहीं धोगे तो आपकी पूजन मलिन हो जाएगी, आपकी भक्ति मलिन हो जाएगी, आपके यहाँ आना निरर्थक। इसलिए जितना जरूरी पैर धोना है, जितना जरूरी हाथ धोना है, जितना जरूरी वस्त्र धोना है, उससे कई गुना जरूरी विचार। समझे? अंतर्मल का प्रक्षालन जरूरी है। बाहर का मल तो हमने बहुत छोड़ दिया, उसकी मर्यादा आपको पालना पड़ेगी, लेकिन यदि अंतर का मल नहीं धोया, विचारों को नहीं धोया, तो आप पवित्र नहीं हो। दुनिया में लोहा भी पारसमणि को छू के पवित्र हो जाता है। हमें पारस मिल गए, सारे तीर्थंकर पारस कि नहीं, और उनको हमने हाथों से छुआ, चरणों को छुआ, बारंबार नमन किया। दुनिया में चरणों में नमन करने वाले बहुत मिलेंगे, आचरण में नमन करने वाले कितने मिलेंगे? पार्श्वनाथ की जीवन शैली को अपनाने वाले कितने मिलेंगे?
कोई तुम्हारे ऊपर कितना बुरा करे उसे तुम हमेशा क्षमा करो और उसका भला चाहो। ये है पार्श्वनाथ का दर्शन। व्यवहार, निश्चय की बात नहीं कर रहा हूं, व्यवहार। पार्श्वनाथ से भी कोई व्यवहार सीखना है तो ये सीखना, ठीक है। एक चीज ध्यान रखें, दुनिया में जहां ज्यादा रसीली बातें होती हैं वहां से बच के रहें, उनको सुधारना बहुत कठिन है। गुजरातियों की दाल तक में चीनी डली है, हर चीज में मिठास, लेकिन उनकी बुद्धि को कोई पलट नहीं सकता। वो करेंगे वही जो उनकी मान्यता में पड़ा हुआ, समझ गए। यदि मिथ्यात्व मानना है तो मिथ्यात्व छुड़ाने के लिए जो जाएगा उसके नाम से मिथ्यात्व चला देगा। मैं प्रत्यक्ष अनुभव से जानता हूं, दृढ़ता से कह रहा हूं, उनके नाम से मिथ्यात्व चला देगा, समझ गए। लेकिन वो व्यक्ति की कमी है, वह व्यक्तित्व की कमी है, समझ गए। बनारस, दुनिया में 2 ही शहर हैं जिनमें रस है, एक हाथरस और एक बनारस। लेकिन सच बताऊं, ये बोली के तो बड़े सरस हैं, लेकिन वहां पर यदि जाओ तो लोग कहते हैं, क्षमा करना आप लोग, प्राण साण सीली सन्यासी, इनसे बचो तो सेवो काशी। ये ज्यादा मिलते हैं वहां, समझ गए। बुराइयां बसने के लिए लोगों ने वो छोड़ रखा है, काशी करवट लेने के लिए काशी का चयन कर रखा। काशी करवट क्या है? इनडायरेक्टली सुसाइट है। जैन धर्म की संलेखना और इनकी काशी करवट में सबसे बड़ा अंतर बताऊं, ये जगह को महत्वपूर्ण मानते हैं। एक कुआं होता है सूखा, उसमें नीचे भाले वगैरह तलवारें लगी, मरने को प्रण लगे बुढ़े आदमी को उसमें एक गोल चक्री वाला तख्ता लगा हो, उस पे लिटाते हैं और यहाँ चक्री घुमा देंगे, पलट के नीचे गिरेगा, मर जाएगा। उसका नाम काशी करवट। और लोग तालियां बजाते हैं, अरे साहब काशी में निपटा, अब तो वो मोक्ष में गया। आपकी यहाँ की संलेखना ये नहीं है। अंतिम समय तक शरीर की भी सेवा करना, लेकिन आत्मा के परिणामों को विचलित नहीं होने देने के लिए शरीर की सेवा करना, शरीर के पोषण के लिए शरीर की सेवा नहीं किया। समझिए, जैन दर्शन का जो प्रतिपादन है वो अन्य स्वभाव नहीं है, लेकिन संसारी जीवों ने उसका जो इंटरप्रिटेशन है, जो उसकी व्याख्या है, वो अन्य स्वभाव बना रहे। सच बताइए, ये जो मंदिरों में बोलियां होती हैं ललित जी, किस चीज को बेचा जा रहा है? मुझे बताइए। आज मैं भरे हृदय से बोल रहा हूं। आप 3 लोक की नाथ की भक्ति की पात्रता, श्री जी के अभिषेक की पात्रता, उनके स्पर्श की पात्रता, विधान में पहला कलश स्थापित करने की पात्रता, पंचकलश के लिए सौधर्मेंद्र की पात्रता, क्या मानते हो आप? पैसा मानते हो तो धिक्कार है आपके लिए। क्यों? क्योंकि संस्कृत में कहावत है कि कभी भी जो नदियां भरी पूरी होती है, भरभराती बह रही होती है, पानी ही पानी होता है, वो उनका पानी कभी साफ नहीं होता। बरसात में भरती है लेकिन मटमैली होती है, शीत ऋतु में पतली धारा रह जाती है लेकिन निर्मल होती है। मतलब समझे, जिनके पास धन साधन सीमित होंगे उनका धन निर्दोष होगा, वो अन्याय अनीति विवश का सेवन नहीं करेंगे। लेकिन जिनके पास लाखों करोड़ों देने के हैं, उनके कभी व्यापार, उनके कार्य शैली देखिए कैसे पैसा आ रहा है, कितनी टैक्स चोरी, कितना अन्याय अनीति, सब कुछ होता है उनके। मंच पे क्या बोलियां लेते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं। इसलिए हमने तो उस बात को महत्व दिया कि जो अभी एक दिन किया था ना, हमने कहा सिद्ध यंत्र लेने का, विराजमान करने का सौभाग्य कौन लेगा कि जो साल में 300 दिन कम से कम भगवान के प्रक्षाल पूजन के भाव करे।
एक जगह सौधर्मेंद्र बनना था पंचलक में, उन्होंने कहा 3 दशलक्षण, 3 अष्टानिका, 3 16 कारण। अंदाज लगा रहा हूं कितने दिन हो गए, समझे। और अष्टमी और चतुर्दशी इनके जो व्रत करेगा वो सौधर्मेंद्र बने, पैसा नहीं मांगा। अब जिसकी हिम्मत हो आगे आओ। ऐसा हमें बहुत अच्छा, हमें लगा कि ऐसे लोगों से भगवान प्रतिष्ठित होंगे। अकेले पैसा देने वाले, पैसा फेंकने वालों से, उनसे कहां प्रतिष्ठा हो। जिनके जीवन में धर्म प्रतिष्ठित नहीं है, जो अन्य स्वभाव है, उनसे भगवान कैसे प्रतिष्ठित हो। लेकिन आज का जमाना आ गया है सिर्फ पैसे की बोलियों से प्रतिष्ठित। समझ रहे हो, ये अन्य स्वभाव का अर्थ बता रहा हूं। अन्य स्वभाव होता क्या? आपने वीतराग के दरबार में वीतरागता की जो धन को छोड़ के गए, उन वीतराग की पूजा, उनके इस भक्ति के अधिकार आपने सारे धनवानों को दे दिए। अरे धनवान सारे पापी होते, मैं ये नहीं कहना चाहे, लेकिन धन ये आधार नहीं बनना चाहिए, चरित्र ये आधार बनना चाहिए, सदाचार वो आधार बनना चाहिए, भक्ति वो आधार बनना चाहिए, लेकिन धन को आधार मत बना। ख्याल में है? ये चीजें हमें सीखना पड़ेंगी, तब तो आप तथा स्वभाव समझेंगे, नहीं तो अन्य स्वभाव रहेंगे। जैन धर्म के अनुसार स्वभाव अपना बदलना पड़ेगा। जैन धर्म में कीमत किसकी है? ज्ञान की, वैराग्य की, सदाचार की, इसकी कीमत है जैन धर्म में। जैन धर्म में भोगों की कीमत नहीं है, पैसे की कीमत नहीं है, वैभव की कीमत नहीं है। ये चीजें हमें सीखना पड़ेगा। ख्याल में अभी समय पूरा हो गया, चलो कोई बात नहीं। मैंने आपको अत्यंत प्रीति पूर्वक जो बात कही, उसको कोई भैया कहीं किसी को निजी तौर पे हर्ट किया हो तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मैंने किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं। कभी कभी जैसे डॉक्टर भी हल्की फुल्की शल्य चिकित्सा करता है, तो वो उसे जख्म देने के लिए नहीं करता, बीमारी ठीक करने के लिए करता है। इसलिए कभी कभी ऐसे शब्द बोलना पड़ जाए तो उसको दिल पे मत लेना, दिमाग पे लेना। समझ गए? सोचना, विचारना और सुधारना, इसके लिए कही है, किसी को अपमानित करने के लिए नहीं। विशेष चर्चा की।